पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवियों भाइयों, आज का वीडियो बनेगा गायत्री साधना द्वारा सभी दुखों का निवारण कैसे किया जाए। गायत्री साधना सर्वोपरि साधना है। गायत्री मंत्र में सभी देवता आ जाते हैं। देवता 33 कोटि होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार होता है, संख्या नहीं। 33 प्रकार के देवताओं का मंत्रिमंडल होता है। उसमें से 24 देवता तो हमारे शरीर में होते हैं और 9 ग्रह बाहर होते हैं। ऐसे 33 देवता हैं। आइए बात करते हैं हमारे दुखों का निवारण। दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक होता है, दूसरा मानसिक होता है, तीसरा बौद्धिक होते हैं। सभी दुखों को निवारण करना है। दुख के कारण क्या है? हम दुखी हैं। अरे हम तो परमपिता परमात्मा के पुत्र राजकुमार है। परमात्मा तो सच्चित आनंद है, तो फिर हम दुखी कैसे? उस प्राण स्वरूप वो प्राण है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, दुख नाशक है, तो हम दुखी क्यों? दुखी होने के 3 ही कारण हैं। एक तो अज्ञान, दूसरा अशक्ति और तीसरा अभाव। इसमें से सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। अज्ञानता के कारण ही हम ज़्यादा दुखी होते हैं। दूसरा पैसे के अभाव से भी दुखी होते हैं। अगर ज्ञान रहा तो उसमें भी हमारा दुख दूर हो जाता है कम से कम। अशक्ति बोले तो बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने का कारण है हमारे किए हुए कर्म। हमको नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करनी चाहिए, इधर ध्यान देना चाहिए। तो हम आचमनम करते हैं, उसमें बता दिए हमने कि तीनों दुखों का कारण उसमें कैसे निकलता है। पहला आचमन शरीर के लिए। शरीर के दुखी होने के कारण 2 ही है। एक तो आलस्य, दूसरा इंद्रियों का संयम। इंद्रियों को संयमित रख लेना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य की वजह से हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, पड़े पड़े हम बीमार हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। इंद्रियों के संयम की वजह से, असंयम की वजह से कुछ भी खा लेते हैं, चटर पटर बोलते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए हमें साधना करनी चाहिए। साधना किसकी? जीवन देवता की साधना। ये जीवन ही देवता है। जीवन देवता की साधना ही गायत्री साधना है। आपकी आत्मा ही गायत्री है, इसको समझिए। तो नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करना चाहिए। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छे संगत में रहना चाहिए, बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। तीसरा, मैं क्या हूं? आध्यात्म का सबसे बड़ा मर्म है आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, आपका जीवन लक्ष्य क्या है, इसको समझना है आपको। जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा? जीवन लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम मनुष्य शरीर मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है, इसलिए मनुष्यता हमको पास कर देनी है।
डिमोशन नहीं करना चाहिए। अगर हम जानवरों के तरीके बर्ताव करेंगे तो फिर जानवर ही बनेंगे, निचली योनियों में जाएंगे। इसलिए हमें देवत्व की प्राप्ति करने के लिए गायत्री की साधना करनी चाहिए। गायत्री साधना तो बता दी गई है। गायत्री का जप नियमित करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ है इसका, उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक सुख स्वरूप दुखनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी आत्मा पर से, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। बुद्धि अगर आ जाए तो सब कुछ आ जाए। दुखी हुई थी सत्यवान सत्यवती की, सावित्री की कथा मालूम है आपको? वट सावित्री की कथा आती है। सावित्री राजकुमारी थी, उसने वरण किया था सत्यवान का, बहुत गरीब था, सत्य का था। इसलिए उसका दुख के निवारण के लिए नारद जी ने उनको गायत्री मंत्र की साधना ही बताई थी। गायत्री मंत्र की साधना उन्होंने, जैसे वट सावित्री आ रही है, उसके 15 दिन पहले गायत्री जयंती भी आती है, और गायत्री जयंती के समय में उन्होंने 9 दिन का अनुष्ठान कर लिया था और 1.25 लाख का मंत्र जप भी कर लिया था उस समय में। वो 1.25 लाख के मंत्र जप से उनकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई थी और उनको तेज बुद्धि आ गई थी। इसलिए उन्होंने यमराज से अपने मरे हुए पति को भी छुड़ा के लाए। यमराज सत्यवान की मृत्यु हो गई थी बड़ के पेड़ के नीचे गिरने से। बड़ सावित्री का महत्व है। तो यमराज लेके जाने लगे तो सावित्री बोली, आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते, आप किसी भी हालत में वापस करो। उनके पीछे पीछे चली गई। उनके पीछे पीछे गायत्री के प्रभाव से यमलोक तक चली गई। उसकी निष्ठा भक्ति देख के यमराज खुश हो गए, बोले बेटा तुम्हारे सत्यवान के प्राण तो हम दे नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। तेरी निष्ठा प्रतिष्ठा देखते मैं एक वर मांगती हूँ। कौन सा वर मांगा? एक ही वर मांगना, एक ही लाइन में मांगना। तो क्या चाहिए? बुद्धि की वजह से दुखी होने के कारण थे। एक तो माता पिता अंधे थे, सास ससुर उनके अंधे थे, दूसरे गरीबी थी, पैसा नहीं था घर में, और तीसरा ज्ञान भी नहीं था। क्या मांगा उन्होंने? ज्ञान की वजह से तीसरे तो सत्यवान भी चले गए थे, उनको भी मांगना था। तो एक ही लाइन में मांगना था, तो कैसे मांगा उन्होंने बताइए? हम बताते हैं। एक ही लाइन में मांगा उन्होंने। उसने सावित्री ने कहा, देखो वर देना है तो दीजिए, एक ही लाइन में मांगती हूँ। हाँ हाँ बेटा दे देंगे, जरूर दे देंगे। बोले मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने चांदी के थाली में खाता हुआ देखे, बस इतना ही। यमराज बोले ठीक है, तथास्तु बोल दिए, हो गया। बुद्धिमत्ता कैसी काम आई बोले। और यह सत्यवान को ले जाने लगे तो ले जाने वाले बोले कहाँ लेके जाओगे? मेरे सास ससुर तो अंधे हैं और उनको अपने पोते को देखना है, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पोता कहाँ से होगा उनको? हो गया। उसके चक्कर में फंस गए यमराज। बोले बेटा तू तो बड़ी बुद्धिमान निकली। आखिरी यमराज को सत्यवान को वापस करना चाहिए। कथा बड़ी अच्छी रोचक है। इसलिए बुद्धि की सर्वोपरि आवश्यकता है और बुद्धि का मंत्र ही गायत्री मंत्र है। जितने गायत्री मंत्र का जाप करेंगे आपकी बुद्धि तेज होती चली जाएंगी। इसलिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने दुखों का निवारण करना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर गायत्री मंत्र जपेंगे तो पहले तो आपके पाप कटते भी चले जाएंगे और आपका आत्मा निर्मल होते चले जाएगा। थोड़े बहुत कष्ट आएंगे तो थोड़े से में निपट जाएंगे। बड़ी बीमारी आएंगी तो थोड़ा बुखार आके निकल जाएगा।
ऐसा होते होते सारे दुखों का निवारण गायत्री मंत्र से ही होता है। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि गायत्री साधना सर्वोपरि साधना है, गायत्री साधना करनी ही चाहिए। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आज के आनंद की जय। दुखों का निवारण अवश्य होता है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र जपिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।